जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना आपको और वहां से बिहार एसएससी प्लेलिस्ट में जाना और वहां से वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया जाता है। तो सीधा हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न के निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। प्रश्न पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। एक होता नियंत्रक, एक होता शीतलक और एक होता मंदक। तो नियंत्रक और मंदक में क्या अंतर? मंदक कहने का मतलब है कि जो गति है उसको स्लो करेगा, यानी गति को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और जो एक होता है मंदक, मंदक मतलब क्या करेगा? गति को नियंत्रित करेगा, यानी गति को कम बेसी करेगा। जो स्पीड रहेगा उसको कम करेगा। जैसे मान लीजिए कि छड़ है, तो नियंत्रक क्या करेगा? नाभिकीय विखंडन होता है। तो विखंडन में क्या होता है? एक जो परमाणु रहेगा मतलब टूट के क्या होगा? दो में बटेगा। तो यहां पे क्या काम करेगा? नियंत्रक जो रहेगा छड़, वो काम करेगा इसको नियंत्रित करने का। इसको नियंत्रित करने का मतलब है कि जैसे ही 1 से 2 में टूटेगा तो यहाँ पे क्या करेगा? जो एक के अलावे जो भी रहेगा अपने साथ क्या करेगा? चिपका लेगा, मतलब उसको नियंत्रित कर लेगा और एक को छोड़ देगा। फिर एक क्या करेगा? ये फिर से 2 में टूटेगा, मतलब इसको क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। तो प्रश्न पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है। तो मंदक कहने का मतलब है कि स्लो, यानी गति को। तो जो काम करेगा भारी जल, जिसको बोलते हैं D2O या ग्रेफाइट, भारी जल और D2O दोनों काम करता है मंदक के रूप में। भारी जल और D2O दोनों तो सेम ही है। भारी जल और ग्रेफाइट, भारी जल का सूत्र क्या है? D2O और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो काम करता है उसको बोलते हैं पाइल, और एक होता है स्विमिंग पूल। अगर दोनों में अगर कैटेगरी वाइज पूछा जाएगा कि मंदक के रूप में कौन पाइल मंदक के रूप में काम करता है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। लेकिन पूछेगा कौन स्विमिंग पूल के रूप में काम करता है, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है? पानी। तो पानी मतलब जल, तो D2O। तो दोनों कैटेगरी वाइज भी बांटा हुआ, लेकिन दोनों काम किस में काम करता है? मंदक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे पूछा है मंदक के रूप में, तो यहाँ तो आंसर ऑप्शन नंबर सी भारी जल हो जाएगा। और एक है नियंत्रक, तो नियंत्रक के रूप में काम करता है बोरॉन और कैडमियम के छड़। तो बोरॉन और कैडमियम के छड़ तो नियंत्रक के रूप में आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। और एक है शीतलक, तो शीतलक के रूप में क्या काम करता है? ठंडा करने का। तो शीतलक के रूप में काम करता है द्रवित सोडियम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। जिप्सम का काम क्या? सीधा पूछा गया कि सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है उसका काम क्या है। तो जो जिप्सम का काम है, इसका काम है सीमेंट का जो दर होता है उसको स्लो कर देना, यानी सीमेंट जो जमता है उसको स्लो कर देना। जैसे मान लीजिए कि ढलैया क्या होता है, मान लीजिए छत का ढलैया आप कर रहे हैं और हो सकता है कि रात हो गया, तो क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं। तो आधा ढलैया करके छोड़ देंगे, तो अगला दिन जब ढलैया करेंगे तो उसका ज्वाइंटिंग नहीं हुआ, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे? जिप्सम अधिक कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा? सीमेंट नहीं जमेगा। और जब दूसरा दिन ढलैया करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। इसलिए जिप्सम को मिलाया जाता है कि इसका जो दर रहेगा क्या कर देगा? कम कर देगा। नहीं तो हम लोग जैसे ही सीमेंट बनाते हैं मशीन में ही जम जाएगा, यानी बनाते बनाते जम जाएगा अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो जिप्सम का जो काम रहता है सीमेंट का दर को कम करना, यानी स्लो करना, यानी मंद करना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कौन है जो दर को अधिक कर देगा। हो सकता है कि मान लीजिए हमको पानी में ढलाई करना है, जैसे में समुद्र में बनता है, नदी में बनता है, ये सब पुल, तो अलग अलग केमिकल मिलाया जाता है। वहाँ आप आपको पढ़ना है सिविल इंजीनियर में डिटेल से, तो उसमें अलग अलग मिलाया जाता है। लेकिन जो एल्यूमिना होता है वो क्या करता है? सीमेंट में एल्यूमिना क्यों मिलाया जाता है? तो आंसर होगा जो सीमेंट का जो दर होता है उसको तीव्र करने के लिए, यानी तेजी से जमाएगा। जितना ज्यादा एल्यूमिना की मात्रा रहेगा उतना तेजी से जमेगा। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? जहाँ पानी के मतलब जो, हाँ मान ले नदी हो गया, समुद्र को, वहां अगर ढलाई करना तो क्या करेंगे? एल्यूमिना की मात्रा अधिक कर देंगे कि जल्दी जम जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है जिसको बोलते हैं सीएनजी। तो सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर ए CH4। और इसको अगर आपको समझना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां आपको ग्रुप डी स्पेशल में जाना, वहां टॉपिक है 5 से 6 मिनट का, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो उसको देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे में कौन सा तत्व पाया जाता है पत्तियों में, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण ही क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ते हरा होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है, मतलब किस पे एक समान होगा, तो हम आपको बनाने के लिए बता देते हैं। और एक जो यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लिख दिए फार्मूला ऑलरेडी, क्योंकि लिखने में ज़्यादा दिक्कत होता है हैंड से, तो ऑलरेडी हम पहले से यहाँ पे लिख दिए। तो आपको इसी रूप में याद रखना, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। छेड़छाड़ करने का मतलब कि हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, तो इसको कुछ भी नहीं करना, डिवाइडेड, इसको आपको इसी रूप में याद रखना। इससे क्या फायदा आपको होगा? अब जो पूछा जाता है प्रश्न, जैसे प्रश्न पूछेगा जल का क्वथनांक होता है, तो सेंटीग्रेड में अगर आप बताइएगा तो जैसे में जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। ये तो आप आसानी से बता दीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। अब जो पूछेगा फ़ारेनहाइट में पूछेगा या केल्विन में पूछेगा, रोमर में भी कभी कभी पूछ देता, लेकिन ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ये 3 आप जरूर याद रखिएगा, ये 3 जरूर याद रखिएगा। तो ये जो आप 100 देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा है क्वथनांक, और ये जो 0 देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है हिमांक। हिमांक बोले तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक मतलब क्या होता है? हिमांक मतलब मिल्टिंग पॉइंट, यानी जमना। तो मिल्टिंग पॉइंट यानी हिमांक लिखा गया, और यहाँ पे क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। हिमांक मतलब कितना होता है? 0 डिग्री सी। लेकिन यही अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो जल का कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट, और हिमांक कितना हो जाएगा? 32। यानी ये साइड जितना भी सब लिखा गया है, सब क्या लिखा गया है? हिमांक। और इधर जितना भी लिखा गया है, ये जो 212 हो गया, 373, 80, ये सब लिखा गया क्वथनांक। यानी ये जो लिखा गया है ये क्वथनांक के बारे में बता रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212, सेल्सियस में 100, केल्विन में 373, आसानी से बता दीजिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा गया हिमांक, यानी जल के पूछेगा हिमांक कितना होता है? सेल्सियस में तो 0, फ़ारेनहाइट में 32, केल्विन में 273 और रोमर में 0। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और दोनों को अंतर से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, और बाकी जो हिमांक होता है उसको घटा देते हैं। तो इस रूप में आपको याद रखना है, इसी रूप में। अब यहाँ पे जो पूछा गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा गया, यहाँ पे आंसर तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कि -40 पे क्या होता है? दोनों बराबर होता है। लेकिन बाय मिस्टेक अगर भूल गए एग्जाम में तो निकालना भी आना चाहिए। तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में क्या करना है कि दोनों का पूछा गया कि सेम होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि दोनों का 100 होगा, तो जिसको निकालना है उसको आपस में बराबर कर देना है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सी, तो सी में से 0 जाएगा सी ही रहेगा, 100 में से 0 जाएगा 100 ही रहेगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं F माइनस 32, 212 में से 32 घटाइएगा 80 आएगा। यहाँ पे 0 से 0 काटेगा, 10 है तो 5 बार में, इसको 18 है तो 9 बार में। तो यहाँ पे आगे हम लोग लिख सकते हैं C/5 माइनस F माइनस 32/9, और बोले कि दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों बराबर तो मान लेते हैं x है, यानी C भी x है और F भी x है, क्योंकि इक्वल पूछा है। तो यहाँ पे हम x/5 कर देते हैं, x माइनस 32/9 हम यहाँ पे लिख देते हैं, x/5 बराबर x माइनस 32/9। यहाँ पे हल करिए, इधर 9x और इसको गुना करिएगा 5x, और इसको गुना करिएगा तो 160 आएगा। अब यहाँ पे इसको अगर आप माइनस करिएगा, देखिए हम 5x माइनस 160 है, और इधर 9x है, तो यहाँ पर हम इक्वल करेंगे, या तो इसको लेकर आइए इधर, तो 9ax माइनस 5x बराबर माइनस 160, इसको घटाइएगा तो आएगा 4x, 9x माइनस 5x बराबर 4x माइनस इक्वल टू 160, यानी 4x बराबर माइनस 160, इसको जब कट करिए तो -40। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद पूछा गया, अंतिम उत्पाद है, तो जो अंतिम उत्पाद होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। या प्रश्न पूछा जाता सहायक उत्पाद या मुख्य उत्पाद पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। मुख्य उत्पाद पूछा जाएगा ग्लूकोज, या प्रश्न पूछा जाए कार्बनिक उत्पाद कौन सा है, ग्लूकोज। कार्बनिक उत्पाद कहने का मतलब जिसमें कार्बन है, तो कार्बनिक उत्पाद ग्लूकोज। समझ में इसे नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ पे नहीं लिखा गया, सूत्र हम लिख दे रहे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, CO2 H2O जब अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो क्या देता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2O, साथ में ऊर्जा भी देता है। तो प्रश्न पूछेगा कि कौन सा सहायक उत्पाद है या अंतिम उत्पाद है या वेस्ट उत्पाद, मतलब वेस्टेज, जो मतलब जो फालतू जिसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन ही फालतू इसमें होता है। तो यानी सहायक उत्पाद पूछेगा ऑक्सीजन, लेकिन मुख्य उत्पाद पूछेगा तो ग्लूकोज, या कार्बनिक उत्पाद पूछेगा तो ग्लूकोज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम उत्पाद जो होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम उत्पाद पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है फेफड़े का रोग है, यानी फेफड़े से संबंधित ये रोग है, जिसको हम बोलते हैं अपस्फीति भी शायद बोला जाता है, इसी को शायद नहीं, इसी को अपस्फीति भी बोला जाता है। तो एम्फेसेमा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी दिए, सॉरी, वात अस्फीति इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वात अस्फीति, आप याद रखिएगा, ऑप्शन में देगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं LVLE, इसी LVLE है, यही काम करता है सांस लेने में, यानी जो फेफड़ा में क्या रहता है LVLE, यही क्या काम करता है, सांस लेने में और छोड़ने में। तो इसी में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है, यानी फेफड़े का ये रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से होता है, अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से होता है। अग्नाशय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन का जो काम है, इसका काम है डायबिटीज का नियंत्रित करना, यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन का काम है। अगर इंसुलिन कम जाएगा तो कौन सा रोग होगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, मतलब कौन सा जो मनुष्य के शरीर के पैरों की हड्डियां हैं, तो पैरों की हड्डियां यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन है ह्यूमरस, उरु अस्थि, फ्यूला टिबिया, फ्यूला उल्मा टिबिया, वही प्रकोष्ठिता यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फ्यूला टिबिया, टिबिया तो आप जानते होंगे, पैल्विक, फीमर, पटेला, ये जो ऊपर रहता है ना, जो पटेला, इसी को बोलते हैं टिबिया, फ्यूला, यहाँ पे सारा दिया गया, टार्सल, मेटाटार्सल और फिर फेलेंजिज। फेलेंजिज जो अंगुली होता है इसको बोलते हैं फेलेंजिज, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो एक है इसका जो आंसर होगा, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो फ्यूला और टिबिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता कौन सा हड्डी सुंदरता के लिए, तो कैल्विक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब गला के पास इसको पकड़िएगा तो ये हड्डी है जो पकड़ा जाएगा, इसी को बोलते हैं कैल्विक। ये क्या, सुंदरता के लिए, सुंदरता हड्डी है, इस मतलब पूछा जाता है सुंदरता हड्डी कैल्विक, तो आप इसको याद रखो। और सबसे क्या है, कमजोर हड्डी है, तुरंत का बढ़ जाएगा, कैल्विक हो गया, स्कैपुला हो गया, ह्यूमरस, उल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, ये सब क्या हाथ का हड्डी है, इसको आप याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक प्रश्न पूछा जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाला क्या है, विटामिन है। और प्रश्न पूछा जाए एकमात्र विटामिन जो हार्मोन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन है कौन सा, विटामिन डी, और सबसे तेजी से बनता है विटामिन डी।
हम वही बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डिफिकल्ट टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार विटामिन का लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ऐसे में टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट वहां हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग पूछा गया, तो वेग किससे संबंधित है, यानी वेग, तो वेग किससे संबंधित है, पृथ्वी के चक्कर लगाने से या पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट, क्योंकि घूर्णन से होता है, जब भी अगर आप घूमिएगा तो एक बल लगता है बाहर की तरफ जो झटका देता है, उसी से क्या होता है वेग बनता है, यानी घूमने से। तो वायु का वेग संबंधित है, यानी वायु का जो वेग है, गति जो वायु का वेग करता है, उसका गति किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी जब घूमता है या आप भी घूमिएगा ना, तो एक बाहर को झटका लगाएगा, मतलब वेग, एक बल लगाएगा, तो उसी को हम बोलते, उस बल को क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कोरियोलिस बल बोलते हैं, पृथ्वी के द्वारा जो झटका लगा, घूमने से एक झटका लगता है बाहर की तरफ, उसको हम बोलते हैं, उस बल को बोला जाता है कोरियोलिस बल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। अधिवृक्क का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर बैठ जाना, जैसे वृक्क के ऊपर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अधिवृक्क ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि भी इसको बोला जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से ही जाना जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, थाइमस। बच्चों में क्या होता है, गला के नीचे होता है, जो बच्चों में होता है प्रोटीन का निर्माण करता है बच्चों में, थाइमस। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो प्रोग्राम से संबंधित है, जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के वायरस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में वो रहता है, इसलिए विद्युत का क्या सुचालक है, इसमें शिथिलित वध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो ये तो इजी प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन कितना है, 78%, और हाइड्रोजन कितना, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।